स्कूल लाइफ के फेवरेट टीचर। और आप अपना डेली लाइफ रूटीन बताइए, क्या था सबसे डिफिकल्ट टाइम कब लगा 11th-12th में? हर अल्टरनेट डे टेस्ट हो रहे थे तो उस समय लगता था कि अब एक दिन में तो आप फुल सिलेबस पढ़ नहीं सकते, तो उस समय थोड़ा लगता था कि तो मेजर्स में दिक्कत होती थी, हाँ। अल्टरनेट डे टेस्ट होता था, जी। सिलेबस तो पढ़ नहीं पाए, हाँ। उसमें कैसा रहता था? और आप अपना डेली लाइफ रूटीन बताइए, क्या था? 10th तक तो जैसे मेरा स्कूल 7 बजे से रहता था, तो हम लोग का मतलब मेरे घर से थोड़ा दूर था स्कूल, तो 6 बजे बस आती थी, तो 5 बजे उठ के मतलब तैयार होके 6 बजे तक बस स्टॉप पहुंचती थी। फिर 7 से 1 हम लोग का स्कूल रहता था, फिर घर आते आते मतलब बस स्टॉप पे दो बज जाता था। फिर 2 बजे के बाद मतलब खाना खा के रेस्ट करके 3 साढ़े 3 होता था। तो मैंने 9th-10th ऑनलाइन किया था एलन का क्लास, तो हमारे क्लासेस चलते थे फिर 3:30 से 7:30 बजे तक, और उसके बाद फिर थोड़ा खाना खा लिया, उसके बाद रात में 11 बजे तक फिर मैं पढ़ती थी सेल्फ स्टडी। ओवरऑल बात करें तो कितने कितने आवर आप पढ़ लेते थे ऑनेस्टली? क्लास में तो 4 घंटे जाते थे और सेल्फ स्टडी भी मैं मतलब 2-3 घंटा कर लेती थी। अब आते हैं 12th का, आपका डेली रूटीन आप बताइए। 11-12 में भी हमारे क्लासेस सुबह ही, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट चलता था, तो उस समय भी मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती थी, और अच्छा। सुबह में भी मतलब मैं आधा एक घंटा निकाल लेती थी पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर क्लास गई, क्लास से आने के बाद खाना खा के मैं आधा घंटा या 45 मिनट्स रेस्ट लेती थी, और 3:30 या 4 बजे तक मैं बैठ जाती थी पढ़ने, और शाम में तो 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए रखती थी, तो 11:30 तक मैं सो जाती थी, और बीच में भी मतलब खाने के लिए आधा घंटा या और आधा घंटा मतलब कुछ दिन भर में जो हुआ वो पेरेंट्स से, अपनी छोटी बहन से मतलब बात करने के लिए आधा घंटा निकालती थी। आधा घंटा डेली बेसिस पे निकालते थे। तो सबसे डिफिकल्ट टाइम कब लगा 11th-12th में? डिफ़िकल्ट तो जब फुल सिलेबस हो गया था हम लोग का क्लास में कवर, अक्टूबर नवंबर तक हो गया था। उसके बाद घर पे ही थे, और हम लोग के हर अल्टरनेट डे टेस्ट हो रहे थे। पहले तो पार्ट वाइज हुआ, फिर फुल सिलेबस टेस्ट होने लगे, तो उस समय लगता था कि अब एक दिन में तो आप फुल सिलेबस पढ़ नहीं सकते, तो उस समय थोड़ा लगता था कि अब क्या होगा, अब रिवीजन तो पूरा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो हमारे जैसे एक मंथ में जो टेस्ट होते थे उसके लिए तो पूरा पढ़ लेते थे कि हाँ। अच्छा, जो जैसे- मेजर होते थे एक हाँ, मंथ? हाँ। पहले माइनर होते थे। अच्छा, पहले माइनर, हाँ। वो तो वीकली होते थे ना? नहीं, वो मंथली होते थे। अच्छा। हर 4 वीक्स पे। पहले माइनर हुए, फिर हाँ। आके मेजर होने लगा। हाँ, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तब मेजर्स होने लगे। अच्छा, तो तो उसके- मेजर्स में दिक्कत होती थी, हाँ। अल्टरनेट डे टेस्ट होता था, जी। सिलेबस तो पढ़ नहीं पाए, हाँ। तो उसमें कैसा रहता था? उसमें भी स्कोर अच्छा ही रहता था, लेकिन माइनर से थोड़ा कम हो गया था। जैसे माइनर में मेरे 715 710 थे, तो उसमें 700 705 हो गया, लेकिन उसमें भी मतलब कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, ऐसी गलतियाँ होती थी। तो उसमें मतलब वही काम आता था कि आप जब क्लास चलता था तो उसी समय इतने अच्छे से रिवाइज कर लिया था कि बाद में अगर टाइम नहीं भी है तभी लगता है कि हाँ सब याद है या सब कर सकते हैं। उस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। स्कूल लाइफ के फेवरेट टीचर? मेरी क्लास 2-3 की एक टीचर थी, वो हम लोग को तो 2-3 में सारे सब्जेक्ट्स क्लास टीचर ही पढ़ाते थे। Okay. अनुजा मैम, तो वो मेरी फेवरेट। अच्छा, क्यों ज़्यादा गाइड करती थी? क्यों, कुछ तो होगा उनके अंदर यूनिक क्वालिटीज़? यूनिक मतलब वो तो मुझे अभी तक जितने टीचर्स ने पढ़ाया सबसे स्वीट लगी, मतलब उनके जैसे बच्चों से बात करते हैं या पेरेंट्स से बात करते हैं तो एकदम पोलाइट और मतलब मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अच्छा, बहुत ही पोलाइट थी, जी। मतलब स्वीट, एकदम अच्छे से बातचीत करती थी। जी। ऐसी बायो में कैसे इंटरेस्ट आया? एक्चुअली 5 तक तो सारे सब्जेक्ट्स मम्मा मुझे खुद से पढ़ाती थी, लेकिन फिर 6 से लगा कि मतलब साइंस में कोई टीचर रखने ज़रूरी है, वो मतलब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें। अच्छा। तो फिर एक आकाश सर थे पटना में, तो वो मुझे घर आके पढ़ाते थे। अच्छा। तो मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाते थे, तो वो मतलब जब पढ़ाने लगे, वो मुझे 6 से 10 तक पढ़ाए थे, तो धीरे धीरे वो पढ़ाने लगे, तो वो मुझे जब पढ़ती थी तो लगता था कि नहीं, ये मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब 8 तक तो तभी मैथ्स मुझे ज़्यादा ही पसंद था, लेकिन 9-10 में मतलब लगा कि नहीं, उनके वो जैसे पढ़ा रहे हैं और मतलब बोल रहे थे तुम कर सकती हो, तुम नीट भी दोगी तो अच्छा करोगी, वो भी मतलब मोटिवेट करते थे मुझे नीट के लिए। तो फिर लगा कि नहीं, मतलब सर पढ़ा रहे हैं, मैं समझ भी पा रही हूँ, और आगे भी अगर सर बोल रहे हैं तो मैं कर लूँगी। अच्छा, वहाँ से ही बायो में आपको इंटरेस्ट आया? जी, उनके ही थ्रू आया। अच्छा, आकाश सर जो मेरे भैया हो गए।